हेलो हेलो हेलो, जय हिंद। गुड आफ्टरनून। आ गए हो सभी? चलिए, सभी लोग आ गए हैं तो शुरू की जाए आज की सभा, है ना? प्रारंभ करें। आज हम लोग क्या देखने वाले थे? कल मैंने आपको बताया था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। संगीत वाद्य यंत्र का मतलब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। जैसे आपने कई सारी पिक्चरें देखी होंगी, है ना? तो आपने देखी होगी मोहब्बत पिक्चर, उसमें बजा रहे हैं शाहरुख खान वायलिन। आपने सरस्वती माँ की तस्वीर देखी होगी, उसमें वो वीणा बजा रही हैं, वीणा। आपने कन्हैया जी को देखा होगा, वो बजा रहे हैं बांसुरी, है ना? आपने वो गाना भी सुना होगा, कौन सा? वो काला एक बांसुरी वाला, है ना? आपने देखा होगा शंकर जी को, वो बजाते हैं डमरू, डम डम डमरू बाजे रे, है ना? और आपने कई सारे गाने भी सुने होंगे, शहनाई। आपने शहनाई का गाना सुना होगा धड़कन मूवी पर। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर की जोड़ी में चांद सी दुल्हन, देखो फलक पर, देखो जमीन पर पलक से कोई परी आ गई है ना? कुछ ऐसा ही गाना था। तो कई कुल मिलाकर के बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखे। अब आपको वही पढ़ना है। मुख्य रूप से यहाँ जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, कौन सा कलाकार कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है? कौन सा कलाकार कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है? रट्टा मारना है, कौन सा कलाकार कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। पहली बात की कितने प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट, कितने प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो कल शायद मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि 4 टाइप के होते हैं। एक हो गए तार वाले, एक हो गए घन वाद्य यंत्र आपस में पीटने वाले, एक हो गए चमड़ा वाले, और एक हो गए फूंकने वाले, फूंक मारने वाले, है ना? तार वाले जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गया, सरोद हो गया। घन वाद्य यंत्र जैसे सिमझनी हो गया, जैसे आप बोलेंगे घड़ी घंट हो गया, है ना? झांझ हो गया। इसके अलावा आपने बोला, अगर हम बात करते हैं चरमज मेम्ब्रानोफोन चमड़े वाले, तो आप बोलिएगा कि तबला हो गया, डमरू हो गया, मृदंग हो गया, ढोलक हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं हवा वाले की, नादस्वरम हो गया, बांसुरी हो गया, शंख हो गया, शहनाई हो गया, तो ये फूंकने वाले वाद्य यंत्र हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक की बात की जा रही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट की बात की जा रही है ना? चिन टपाक डम डम, हाँ चिन टपाक डम डम, वेरी गुड, चिन टपाक डम डम। तो सैलानी करने का तो भाई एक नंबर। कोई सर आप शब्द तो बता दो, उस शब्द से जुड़ा हुआ मीम हम तुरंत बता देंगे, है ना? म्यूजिक। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये लिखा भी हुआ है, तंतु वाले मतलब तार वाले, सितार, सरोद, वायलिन, संतूर। घन वाद्य यंत्र आइडियोफोन, घन वाद्य यंत्र मतलब बिना किसी तार या झिल्ली की सहायता से होता है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मंजीरा, झांझ, घड़ियाल, ये सब। तस्वीर देख लीजिए, ये है वीणा, वीणा वादनी सरस्वती जी, ये है सरोद, ये है वायलिन, ये है घड़ीघंट, और ये है झांझ, झांझ मंजीरा, है ना? तो ये तो आपके घरों में भी यूज होता होगा, ये तो आपके घरों में भी यूज होता होगा, है ना? हमारे यहाँ भी जब पूजा होती है, भगवान की आरती होती है, तो हमारी माता जी हम सभी लोग को इकट्ठा करती हैं, है ना? एक इंसान को ये पकड़ा देंगे, एक इंसान को ये पकड़ा देंगे, एक इंसान को वो जो लंबी वाली रहती है ना घंटी, इस तरह से रहती है घंटी, ये वाली घंटी पकड़ा देंगे एक इंसान को, है ना? तो इस तरह से आपके घरों में भी देखने को मिलता है, राइट? चलिए, एक हो गया अवनद्य। अवनद्य मतलब जो चमड़े वाला है, झिल्ली वाला है, मेम्ब्रानो को, जैसे तबला, ढोलक, मृदंग, पखावज। एक सुतीर हो गया। सुतीर का मतलब क्या हो गया है? ध्वनि वाले। ध्वनि वाले मतलब बांसुरी, शंख, शहनाई आदि। ठीक है, बांसुरी, शंख, शहनाई आदि। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? द मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। पखावज क्या होता है? अच्छा, आगे दिखाऊंगा फोटो, है ना? परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो ये पढ़ाने के लिए आया हूँ, किसी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आया हूँ, सबको बताया जाएगा, परेशान मत होइए। आइए, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? 4 प्रकार। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। वीणा वादनी सरस्वती जी के बारे में आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, ये भी देख लीजिए। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? आपने बोला साहब 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। सबसे पुराना वीणा हो गया, ठीक है? 4 प्रकार के। इसके अनुसार ये है भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र किताब लिखी है, भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र किताब लिखी है। आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक साबुन। ये जो साबुन है, ऐसा बोलती है ये कंपनी कि आप अगर ये साबुन लगा लेते हैं तो आपकी उम्र जितनी है आप उससे बहुत कम उम्र के दिखने लगेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई 50 साल का है, 4 बच्चों का पापा है, तब भी वो 20-21 साल का लगने लगेगा, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि 20-21 साल वाला कोई लगा ले तो ऐसा लगने लगे कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है भाई, है ना? तो ये एक साबुन है, इस साबुन का नाम है संतूर। ठीक है, संतूर। तो हम क्या करेंगे? हम संतूर साबुन से नहाएंगे। हाँ भैया, नहाएंगे। अब हो सकता है ठंडी आ गई है तो कुछ लोग ना नहाएं, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है संतूर साबुन से हम नहाएंगे, फिर हम शिव जी के भजन गाएंगे। संतूर साबुन से नहाएंगे फिर शिव जी के भजन गाएंगे, संतूर साबुन से नहाएंगे फिर शिव जी के भजन गाएंगे। तो आपने क्या बोला? संतूर से हो गया संतूर, संतूर वाद्य यंत्र। शिव से हो गया शिव कुमार शर्मा, भजन से भजन सुपोरी, भजन से भजन सुपोरी, भजन से भजन सुपोरी। ठीक है।
ये आपको लिखा मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये है संतूर, है ना, इस तरह से रहता है। इसके ऊपर अलग अलग वायर्स हैं, वायर्स के ऊपर इन डंडियों से मारा जाएगा तो निकलेगी आवाज, है ना। शिव कुमार शर्मा जी की बात करी गई है। शिव कुमार शर्मा 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है 2001 में, पद्म विभूषण मिला है 2001 में, पद्म विभूषण मिला है 2001 में, ठीक है। आपस में बात ना करें, है ना, ब्लॉक हो जाइएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वगैरह पर, है ना, हमें पर्सनल इनबॉक्स में इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज वगैरह ना करेगा, ठीक है। इस तरह हम ब्लॉक हो गए हैं, अनब्लॉक करवा दीजिए, राइट। हमारे इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों के मैसेज इसी बात पे भरे हुए हैं कि सर इस वाले बैच में हमको ब्लॉक कर दिया गया है, अनब्लॉक करवा दीजिए। आप जब बात करते हैं आपस में, क्लास में शैतानी करते हैं, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। चलो, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वादन से है? शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आंसर क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा जी की बात करी गई है, शिव कुमार शर्मा जी की बात करी गई है, तो आंसर हो जाएगा संतूर, आंसर हो जाएगा संतूर, आंसर हो जाएगा संतूर, आंसर हो जाएगा संतूर, ठीक है, आंसर हो जाएगा संतूर। आइए, यहां पर आपको 5 कलाकार दिखेंगे। ये 5 कलाकार ऐसे हैं कि इन्हीं 5 कलाकारों पर, ये 5 कलाकार ऐसे हैं कि इन 5 कलाकारों पर ही आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से 60-70% क्वेश्चन इन 5 कलाकारों पर दिखेगा, है ना। इन 5 कलाकारों पर ही जो 60-70% क्वेश्चन है वो आपको दिखता है, ठीक है। चलो, जैसे आपने बोल दिया शिव कुमार शर्मा जी की बात करी गई है, शिव कुमार शर्मा जी की बात करी गई है, तो इनको 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल गया। जाकिर हुसैन साहब ये तबला वाले हैं, तबला वाले हैं। कुमार शर्मा जी संतूर वाले हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं तो ये सितार वाले हैं। पंडित रविशंकर जी की बात हो गई तो ये सितार वाले हैं, पंडित रविशंकर जी की बात हो गई ये सितार वाले हैं, और इनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का 2001 में, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया की बात करी गई है, आपने बोला हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात करी गई है, तो बांसुरी वाले हैं, बांसुरी वाले हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाले हैं, ठीक है। और ये बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई वाले हैं, और बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न मिला है 2001 में। पंडित रविशंकर जी को, अरे पंडित रविशंकर जी के सामने 2001 में लिख दिया। पंडित रविशंकर जी को 1999 में मिला है, पंडित रविशंकर जी को 1999 में मिला है, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न मिला है, मैं इस क्लास में बता भी चुका हूं, है ना। चलिए, तबला, एक बच्चा पूछा था साइंस कब से चलेगा, जब चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। चलिए, अब देखिए, शंकर जी को आपने देखा होगा, शंकर जी की जटाओं पर, शंकर जी की जटाओं पर आपको मिलता है स्टार। क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं सर, स्टार नहीं मिलता है, चांद मिलता है, चांद, मून, है ना। शंकर जी की जटाओं पर चांद मिलता है, जहां चांद है वहां तारे तो होंगे ही, चांद सितारे देखो सारे, है ना। तो चांद सितारे, तो जहां स्टार है वहां मून है, जहां मून है वहां स्टार है, ठीक है। और शंकर जी की जटाओं पर स्टार है, शंकर जी की जटाओं पर क्या है? स्टार है तो चंद्रमा, लेकिन आप अब से याद रखेंगे शंकर जी की जटाओं पर स्टार है, ठीक है। अब देखो, और स्टार पर क्या है? स्टार पर बहुत सारी एनर्जी भी है, स्टार पर बहुत सारी एनर्जी भी है, एनर्जी, स्टार पर बहुत सारी एनर्जी भी है। स्टार तो बॉलीवुड वाले भी होते हैं, बॉलीवुड वाले जैसे शाहिद कपूर, शाहिद कपूर, है ना। शाहिद कपूर बार बार विलायत जाते हैं, विलायत जाते हैं, है ना, कई सारे बंदों के साथ, कई सारे बंदे इनके साथ जाते हैं, है ना, कई सारे बंदे इनके साथ जाते हैं। मैंने क्या क्या बोला एक बार फिर सुनिएगा। स्टार कैसे बना? सितार से, सितार स्टार, सितार स्टार। अब आपने बोला कि स्टार किसके पास है? शंकर जी के पास है। शंकर से नाम बना हरशंकर भट्टाचार्य, रविशंकर, उमाशंकर, हरशंकर भट्टाचार्य, रविशंकर, उमाशंकर, हरिशंकर भट्टाचार्य, रविशंकर, उमाशंकर। एनर्जी से क्या बना? एनर्जी से बना बनर्जी, बनर्जी मतलब निखिल बनर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी। निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला शाहिद जी का पूरा नाम क्या है? शाहिद परवेज, विलायत खां, बंदे हसन। ये कुछ कलाकार हैं जो कि संबंधित हैं सितार वादन से, सितार वादन से, ठीक है। तो भैया यहाँ कोई चुनाव वगैरह थोड़ी हो रहा है, जैसे होता है कौन कौन समोसा खाएगा, कौन कौन 10,000 रुपया लेगा, कौन कौन 1 लाख रुपया लेगा, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है कौन कौन इस बैच के जरिए दरोगा बनना चाहता है। अरे भैया तुम अपना देख लो एक बार, है ना। सरोद क्या होता है? प्रियंका जी रुक जाओ, आगे बताएंगे, है ना। हाँ दिलीप, बिल्कुल, क्या नाम है? दिलीप, हाँ। समोसा, समोसा तुमको देते हैं, रुको समोसा देते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? तो आपने बोला सितार, स्टार, स्टार से बना, स्टार किसके पास? शंकर जी के पास। स्टार के पास एनर्जी होती है, स्टार तो शाहिद कपूर भी है, शाहिद कपूर विलायत जाएगा बंदे के साथ, बंदे हसन, विलायत खान, शाहिद परवेज। शंकर से बने रविशंकर, हरशंकर, उमाशंकर। एनर्जी से बने बनर्जी, मुखर्जी, बनर्जी से निखिल बनर्जी, मुखर्जी से बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है, क्लियर।
एक बोल रहा है सर आपका आईडी क्या है, इंस्टाग्राम का आईडी। एक बोल रहा है कौन कौन सीएम सर को वोट देगा। तो अगला कोई आएगा कि कौन कौन सीएम सर को इंस्टाग्राम में फॉलो करता है। एक सितार वीणा में अंतर, भैया रुक जाओ, आगे बढ़ने दो, दिखाते हैं, है ना। चलो मेरे पास ऑप्शन होता कि कमेंट बंद कर दिया जाए तो मैं बंद कर देता। चलो ये सवाल का उत्तर बताओ। पंडित रविशंकर जी का संबंध किस वाद्य से है? पंडित रविशंकर जी रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर जी की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाता है, पंडित रविशंकर जी की अगर हम बात करते हैं तो सितार वादन। पंडित रविशंकर जी की हम बात करते हैं तो सितार वादन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखेंगे हम वायलिन। अब हम देखेंगे वायलिन। देखो ये है राजा जी, राजा जी, ये हैं राजा जी। राजा जी लीन है नारायण की भक्ति में। नारायण मतलब कृष्ण बोल सकते हैं आप गोविंद बोल सकते हैं, आप विष्णु बोल सकते हैं, आप लक्ष्मी नारायण बोल सकते हैं, है ना। तो राजा लीन है कृष्ण जी की भक्ति पर। ठीक है, राजा लीन है किसकी भक्ति पर? कृष्ण जी की भक्ति पर। निभा को ब्लॉक मारो। निभा बोल रही है कि कौन कौन समोसा खाएगा, आज मेरी बहन का बर्थडे है। डिलीट नहीं, ब्लॉक मारिए, अगली बार आएगा तो मार लीजिएगा ब्लॉक। चलो वायलिन की बात करेंगे। लीन, लीन से क्या बन गया? वायलिन, वायलिन। ठीक है, वायलिन। अब हमने क्या बोला? राजा, राजा लीन है, राजा लीन है विष्णु जी की भक्ति पर, विष्णु जी की भक्ति पर। विष्णु जी के बहुत सारे अलग अलग नाम थे। ठीक है, अब आ जाओ, राजा से क्या बन गया? राजा से संगीता राजन एन राजन, संगीता राजन एन राजन। विष्णु से क्या क्या बन गया? विष्णु से बन गया है विष्णु गोविंद जोंग, गोविंद स्वामी पिल्लई, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन। देखो विष्णु से बन गया विष्णु स्वामी, विष्णु गोविंद जोंग। और क्या हो गया? और हो गया गोविंद स्वामी पिल्लई। और क्या हो गया? टी एन कृष्णन। विष्णु जी का ही अवतार था ना कृष्ण, कृष्ण के कृष्ण जी, तो आपने बोला टी एन कृष्णन। और क्या हो गया? और हो गया लक्ष्मी नारायण। विष्णु जी को लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता था, लक्ष्मी जी के नारायण, है ना, लक्ष्मी नारायण। बस एक आपको याद रखना है, कुंडकर्णी वैद्यनाथ। बस एक आपको याद रखना है, कुंडकर्णी वैद्यनाथ। बस आपको एक ही याद रखना है, कुंडकर्णी वैद्यनाथ। ठीक है, ये देखिए, ये है एन राजन, ये है विष्णु गोविंद जोंग, ये है एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम। ये है एन राजन, ये है विष्णु गोविंद जोंग, और ये है एल सुब्रमण्यम। ठीक है, ये है एल सुब्रमण्यम। ठीक है, गोविंद स्वामी पिल्लई किस संगीत वाद्य से संबंधित है? गोविंद स्वामी पिल्लई इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? लॉक कर दें? वायलिन। अब यहां पर एक सवाल देखिए, पूछा गया है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय है जो 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार जीत चुके हैं, कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अब यही सवाल आएगा आपसे, है ना, तो आप बोलेंगे, अब क्या सवाल आएगा आपके एग्जाम में? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय है जो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जिसके कारण इनको 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? क्योंकि आप देखेंगे तो इनको 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। यह तस्वीर किसकी? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको वायलिन सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, वायलिन सम्राट भी कहा जाता है। कौन सा बजाते हैं वाद्य यंत्र? वायलिन, वायलिन, वायलिन बजाते हैं। अब हम तबला की बात करेंगे, अब हम तबला की बात करेंगे, अब हम तबला की बात करेंगे। ठीक है, तबेला में महाराज जी जाते हैं, तबेला में महाराज जी जाते हैं, वहां पर लात खाते हैं। गुस्सा नहीं होना है ना, याद कराने के लिए है। तबेले में महाराज जी जाते हैं, लात खाते हैं, किसकी? गाय की। और गाय की लात से उनको सुख मिलता है ना, गाय की लात से उनको सुख मिलता है। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला है? तबेले में जाते हैं, तबेले में जाते हैं महाराज जी, वहां पर लात खाते हैं गाय का, है ना, तो इनको क्या मिलता है? बड़ा ही सुख मिलता है। और ज्यादा अगर लात पड़ गई तो क्या होगा? ज्यादा लात पड़ गई तो डायरेक्ट अल्लाह के पास चले जाएंगे, है ना। तबला से हो गया तबेला, तबेला से हो गया तबला। महाराज से कई सारे नाम हो गए, जैसे गुदई महाराज, किशन महाराज। लत से हो गया लतीफ खां, खा से हो गया कई सारे नाम है, जैसे लतीफ खान हो गया, लतीफ खान तो आपने ऑलरेडी देख लिया है। जैसे आप फयाज खान हो गया, हाँ, खां से हो गया लतीफ खान भी हो गया, फयाज खां भी हो गया, फयाज खां भी हो गया। सुख से हो गया है सुखविंदर सिंह,
और अल्लाह से हो गया है अल्लाह रखा खां। अल्लाह से हो गया है अल्लाह रखा खां। अल्लाह से हो गया है अल्लाह रखा खां। ठीक है, ये अरुण को ब्लॉक मारो, ये इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहा है। हमारे टेक्निकल भैया को ना लगता है कि तुम उनको फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम में, जैसे ही वो दिखता है कोई और किसी और को इंस्टाग्राम आईडी दे रहा है तो तुरंत वो ब्लॉक मार देते हैं। ठीक है, अब से ऐसा मत करना, आपकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, है ना। चलो, एक तवलीन जी भी हैं, तवलीन जी भी तबेले में जाते हैं, तवलीन जी भी तबेले में जाएंगे, तबेले में तवलीन जी भी जाएंगे, तवलीन तवलीन जी जाएंगे तबेले में, तवलीन जी जाएंगे तबेले में, महाराज तबेले महाराज जाते हैं, है ना। महाराज मतलब बुद्धि महाराज मतलब लात खाते हैं, लात मतलब लतीफ खान, खा मतलब फयाज खान। ठीक है, सुख मिलता है इनको लात खाते, सुख मतलब सुखविंदर सिंह, और ऐसे ही लात खाते खाते ये अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे, मतलब अल्लाह रखा था। ठीक है भैया, मतलब जब इस तरह की कोई ट्रिक बताते हुए कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो मुझे लगता है अरे भाई साहब ये क्या हो गया। ये ट्रिक हमारे आपके बीच की एकदम टॉप सीक्रेट ट्रिक है ना, किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, समझे। अभी तो मैं दारू भी बिकवाऊंगा, रुको जरा। अभी तो यहाँ पर तबेले में गए हो तुम, अभी तुमको दारू भी बिकवाऊंगा, रुको। पहले ये देखो, ये है जाकिर खान, जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब के पिताजी का नाम क्या है? अल्लाह रखा खां। ये है अल्लाह रखा खां, समझ रहे हो। पिताजी ने एक बहुत ज्यादा नाम कमाया तबले में, तबला वादक के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हुए। कौन? अल्लाह रखा खां। इतने ज्यादा सौभाग्य की बात होती है उस बच्चे के, उस पिता के लिए, उसका बेटा उससे भी ज्यादा नाम कमाए। इनका नाम देश में था, ये भाई साहब विदेशों तक पहुंच गए, जाकिर हुसैन, है ना। चलो, अब उम्मीद है कि आप इस सवाल का उत्तर आराम से बता देंगे, बताओ जल्दी से। क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम भी जाकिर हुसैन है, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और यहाँ जाकिर हुसैन है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है भैया, नाम एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ओ भाई मच्छर देख रहे हो, ये मच्छर, ये भैया फीस लगती है क्लास लेने के लिए, तुम फ्री में कैसे आ गए हो? निकालो इसको, ब्लॉक मार दें इसको भी, इसको बनना है दरोगा। देख लो, अगर तुमको लग रहा होगा कि सिर्फ इंसानों से तुम्हारा कंपटीशन है, बहुत गलत जगह हो तुम, है ना भाई। मच्छर, हमारी क्लास में मगरमच्छ, क्या क्या तो लोग आ चुके हैं। एक मगरमच्छ आ चुका है, अरे डोनाल्ड ट्रंप भी आ चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन भी आ चुके हैं, मतलब समझ रहे हो। और कौन? भटकती आत्मा, तो समझ रहे हो, सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ भारत के नहीं, विदेश के भी। व्लादिमीर पुतिन रशिया के हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हैं, है ना। भटकती आत्मा मतलब जो लोग निकल चुके हैं दुनिया से, वो भी बिहार के कौन सा दरोगा एकदम तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो। कॉम्पिटिशन खतरनाक है भैया, अभी भी टाइम है। पूछा गया है सवाल, एक बार ध्यान से पढ़िएगा, मुझे यकीन आ रहा है कि कई बच्चे सवाल ही ध्यान से नहीं पढ़े हैं। निम्नलिखित में से किसका तबला से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू तबला? तबला से कौन नहीं है पूछा गया है। जाकिर हुसैन साहब हैं, लतीफ खां हैं, अल्लाह रखा है, अमजद अली खान नहीं है, अमजद अली खान नहीं है। ठीक है, क्लियर। किंग जोंग को, अरे किंग जोंग उन भी आ चुके हैं भाई हमारी क्लास में, मॉर्निंग वाली क्लास में देखना, तुम आकर बोलता है बच्चा उत्तर कोरिया से आपको चरण क्या सर पटक के प्रणाम। भाई साहब, मतलब इतने खुरापात लोग हैं ना जिसकी कोई सीमा नहीं। सवाल देखिए, पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य से संबंधित है? पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आंसर क्या हो जाएगा? पन्नालाल घोष की आप बात करते हैं, अभी इनकी बात नहीं करते हैं। चलो, आप आओ, आपको दारू बिकवाता हूँ। सरोद, कब से लोग पूछ रहे हैं सरोद 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 सरोद, तो सरोद क्या है? ये देखो, ये है सरोद, ये है सरोद, ये है सरोद, ये है सरोद, है ना। देखो, आम सभी ने देखा है, आम फलों का राजा है। आम सभी ने देखा है, आम, आम ज्यादा पक जाता है तो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। आप क्या कर सकते हैं? आम सड़ेगा नहीं, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रख दिया आम तो ज्यादा नहीं पकेगा, सड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो, मान लो सड़ गया तो आप इससे दारू बना सकते हैं। सड़े हुए फलों से ही तो दारू बनती है ना। अलग अलग चीजों से बनती है, चावल वगैरह से बनती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो आपने बोला दारू बन जाएगी सड़े हुए फल से। ठीक है, अब दारू जो है आप उसको बेच सकते हैं, बेचने पर मिलेगा पैसा। कितना पैसा मिलेगा? आप पूरा विश्व जीत सकते हैं इतना पैसा, आप पूरा विश्व जीत सकते हैं इतना पैसा मिलेगा। मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी के पास भी नहीं रहा। अब मुकेश अंबानी तो छोड़िए, इतना पैसा कभी अलाउद्दीन के पास नहीं रहा। अलाउद्दीन पता है ना, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर सानी, है ना। इतना पैसा अकबर के पास भी नहीं रहा भैया। अकबर मतलब पता है ना, अकबर कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल सम्राट, जिसको लोग महान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप विश्व जीत सकते हैं पैसे से, मुकेश अंबानी जितना, अलाउद्दीन खिलजी जितना, अकबर जितना, है ना। अब आपने क्या बोल दिया समझ नहीं आया, आओ देखो एक बार। आपने बोला कि फिज से हाफिज खां, हाफिज खां, अमजद, अमजादा से बन गया अमजद, अमजादा, अमजद अली खां, अमजद अली खां। सर से क्या बन गया? सरोद, सरोद की बात की जा रही है भैया। दारू से क्या बन गया? जरीन, जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला। ठीक है, विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी। मुकेश से मुकेश शर्मा, अलाउद्दीन खां, और अकबर से अली, अली अकबर खां। ठीक है भैया, किसी को बताना नहीं। शिवम सर तुमको तबीला भी ले गए हैं, शिवम सर तुमको दारू भी बेचने का क्या है तरीका वो भी बता दिए हैं। ठीक है, टॉप सीक्रेट, किसी को बताओगे तो नहीं। सर आप इंटरनेशनल टीचर हो तभी तो आपकी क्लास में सब आते हैं, है ना कमल जी, वेरी गुड। भैया नाम कोई भी रखा हो, याद आपको करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है आप कितना मजे से ये याद कर लेते हैं, है ना। याद करने में तो 2-3 दिन भी लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप बहुत 2-3 दिन तक याद करेंगे, फिर भी ये नाम आपको 2-3 दिन में भूल भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा देर तक दिमाग पर रहे तो इसके लिए कुछ कहानियां आप बना सकते हैं। जैसे मैंने एक कहानी बनाई है, आप कोई दूसरी कहानी बना सकते हैं, है ना? चलो, बस किसी से बताना नहीं, है ना? टॉप सीक्रेट। देखिए अभी क्लास में अचानक से कोई इंसान आ गया, मैं रुक गया, भाई टॉप सीक्रेट चीज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना? एक बच्चा बोल रहा है गौरव सर आपको चैलेंज कर रहे थे। गौरव सर हमें चैलेंज कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। वो तुमने सुना होगा ना, शेर अपनी मर्जी का मालिक होता है। शेर हर किसी के साथ रेस नहीं लगाता है, जब उसको जरूरत होती है तब वो भागता है, अपना शिकार पकड़ता है, शांत बैठ जाता है ना? हम सबके साथ थोड़ी रेस करने लग जाएंगे, बताओ तुम ही। हम थोड़ी सबका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मोदी जी को हर कोई बता देता है कि बताओ ये सबूत बताओ, सबूत बताओ। मोदी सबको सबूत देने थोड़ी जाते हैं कि हाँ लो सबूत, तुम लो सबूत। तुमने भी कभी ना कभी कमेंट किया होगा मोदी जी को, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी जी आप बताइए। मोदी जी आकर तुमको थोड़ी बता रहे हैं, अरे तुम बेटा तुमने सवाल पूछा था कल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, है ना? चलो आ जाओ, बता देना सर को, सर ने ऐसा बोला है, ठीक है? हम सबका चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करते हैं, आ जाओ। आप एक और तस्वीर देखिएगा, थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं हम लोग। ये अमजद अली खान, ये अमजद अली खान है, ये अलाउद्दीन खान है। आप मध्य प्रदेश में एक जिला है मैहर, मैहर के नाम पर ही मैहर घराना बना है। मैहर घराने के संस्थापक यही हैं अलाउद्दीन खान। मैहर माता, जो लोग मध्य प्रदेश से होंगे वो जरूर जानते होंगे मैहर माता, है ना? तो मैहर घराना है, एक सरोद वादन के लिए जाना जाता है। और ठीक है, चलो, मतलब यार ये कुछ बच्चे भी इतने पलटू है ना, क्या ही बता दें। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो आपको जानते हैं, गौरव सर कौन है हम तो जानते ही नहीं। और गौरव सर की क्लास में जाएंगे तो बोलेंगे अरे सर हम आपको जानते हैं, शिवम सर कौन है हम जानते ही नहीं है ना? मुझे सब पता है, रुको मैं दिखाता हूँ। जो बच्चे सही में नहीं जानते उनको दिखा देता हूँ, जो बच्चे जानते हैं नौटंकी मार रहे हैं, है ना, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। हेलो गूगल जी, एसएससी केजीएस खोल के दिखाइए। हाँ गूगल जी, गूगल जी बहुत आलसी हो गए, है ना? एक चीज देख रहे हो, एसएससी केजीएस लिखोगे सबसे ऊपर हमारा ही नाम आएगा। वो कौन सा तो डायलॉग है ना मुन्ना भैया का, मिर्जापुर वाला, जलवा है हमारा। चलो मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। कहाँ गए गौरव सर, दिख रहे हैं कहीं? अरे ये है गौरव सर। कितने बजे क्लास होती है इनकी? 7 बजे शाम को होगी, है ना? आज शाम को 7 बजे सब लोग पहुंच जाना इनकी क्लास में, है ना? 7 बजे, हाँ 7 बजे। 11 नहीं, 11 महीना है, 18 तारीख है। आज कितने बजे? 7 बजे। और इनकी क्लास में जाकर बोलना शिवम सर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है? तो हमारा तो कमेंट जाएगा ही नहीं, इसमें लॉगिन नहीं होगा, नहीं तो मैं ही कमेंट कर देता शिवम सर आपका कमेंट, शिवम सर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए हैं गौरव सर, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, है ना? इनको जाकर बोल देना। चलो इस सवाल को भी देखो। हाँ मैथ पढ़ाते हैं बिल्कुल, तो आप मैथ जाकर पढ़िए या ना पढ़िए, आज शाम पर जाकर 7 बजे सभी लोग अलार्म लगा लेंगे 7 बजे का। 7 बजे जाकर गौरव सर की क्लास में एक बार उनको कमेंट करना है कि सर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। सभी लोग करेंगे ना? ओके, अरे हाँ तो बोल दो, अरे कुछ तो बोल मुंह तो खोल, ऐसे कोई गाना भी था ना। चलो हाँ चलिए अब थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं, सवाल देखते हैं। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध कौन सी वाद्य यंत्र के वादक हैं? इसकी बात करिए अली अकबर खान, पहले तो राजीव तारानाथ जी की बात करिए। राजीव तारानाथ नाम अभी बहुत फेमस हुआ, क्यों? अभी इनका निधन हो गया, तब निधन हो जाता है जो चीज तो करंट अफेयर में भी थोड़ा चर्चा में आ जाता है ना? तो बस यही करंट अफेयर में चर्चा में आ गया नाम राजीव तारानाथ। तो राजीव तारानाथ आपने देख लिया। अली अकबर खान, मान लो राजीव तारानाथ आपको नहीं पता है, करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा, आपको अली अकबर खान नाम पता होगा, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया है अली अकबर खान कौन सा वादन बजा रहे थे? सरोद बजा रहे थे। तो आपने बोला साहब ये सरोद बजाते हैं, इनका तो नहीं पता ये सरोद बजाते हैं, तो हम आंसर सरोद कर देंगे। आंसर आ गया, हाँ या ना? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आगे की जानकारी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आज शाम को सभी लोग प्लान